यहां पर उपस्थित शिवसेना नेते अनिल परब साहब, हुसैन दलवाई जी जिन्होंने अभी भाषण किया, वो हम सबके लाडले भाईजान चाचा सचिन सावंत साहब, मुंगेकर साहब, सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और भारत नगर के सारे इकट्ठा हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की ये जो सभा है, आज का ये जो भारत नगर का माहौल है, मुझे लगता है बड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं है। भारत नगर में सिर्फ मशाल है। कल जब यहां से रैली निकली थी, तभी भी इतना ही प्यार, इतनी मोहब्बत आप सब ने मुझ पर जो बरसाई थी, मुझे लग रहा था कल तो पूरा भारत नगर रास्ते पर आकर स्वागत कर रहा था। आज फिर एक बार सभा है, कितने लोग आएंगे। मैं और परब साहब बाजू में ज्ञानेश्वर नगर में मीटिंग कर रहे थे, तभी 7 बजे यहां के सारे वरिष्ठ पदाधिकारी फोन करने लगे, 7:30 को सभा शुरू करनी है, 6:30 से सारी कुर्सियां भर गई है। वक्त की कमी है, इसीलिए मैं यहां वहां की बातें नहीं करूंगा। मेरे 3 सवाल है जीशान सिद्दीकी से। सबसे पहला सवाल, आज तुम जो कुछ बड़े नेता बनकर घूमते हो, तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार का जो कुछ वजूद है, जो कुछ अस्तित्व है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बदौलत है। 2019 में लोगों ने जब तुम्हें वोट दिया था, तो वो जीशान सिद्दीकी को नहीं, कांग्रेस को वोट दिया था। और इतना प्यार, इतनी मोहब्बत जब तुमको पूरे भारत नगर ने तुम पर 2019 में दिखाई, तो भाई ऐसी क्या बात हुई कि तुमने उसी कांग्रेस के साथ गद्दारी कर दी? पहले सवाल का मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि मैं ये सुन रहा हूं कि वो और उसके सारे चंटर पंटर घरों घरों में जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमने तो कांग्रेस के पास टिकट मांगी थी, कांग्रेस ने हमें दी नहीं, मैं आज भी कांग्रेस के साथ हूं। यहां पर जो हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं, मैं सबको यह बताना चाहता हूं कि जीशान सिद्दीकी ने एक नहीं बल्कि 2 बार कांग्रेस के उम्मीदवार को हराने की कोशिश की, इसीलिए उसको कांग्रेस पार्टी ने खुद के पार्टी से निकाल दिया है और आज वो भाजपा के साथ है। इतनी बड़ी डबल ढोलकी चल रही है। मैं जब भारत नगर में आया था, मैंने उसकी पर्ची देखी, पर्ची पर सिर्फ घड़ी और अजित दादा का फोटो था। 2 मिनट, हमारे युवा नेते आदित्य जी ठाकरे जी का यहां पर आगमन हो चुका है। अरे देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया। अरे आदित्य ठाकरे साहब तुम आगे बढ़ो, अरे आदित्य ठाकरे साहब तुम आगे बढ़ो। आदित्य जी ठाकरे जी का यहां पर स्वागत है। वक्त की कमी है, इसीलिए मेरी दरख्वास्त है आप सभी बैठ जाइए, हम फिर एक बार सभा की शुरुआत करेंगे। तो मेरे जो 3 सवाल जीशान सिद्दीकी से थे, उसमें का पहला सवाल यही था कि कांग्रेस ने तुझे इतना सब दिया, तूने कांग्रेस के साथ गद्दारी क्यों की, ये बता। और अब जब तू भाजपा के साथ चला गया है,
तो तू छुपाता क्यों है? मैं कल जब यहां भारत नगर से घूम रहा था, मैंने उनकी पर्ची देखी। पर्ची पर सिर्फ घड़ी है, पर्ची पर कहीं नरेंद्र मोदी जी का फोटो नहीं है, कहीं एकनाथ शिंदे जी का फोटो नहीं है, क्योंकि उनको यह पता है कि अगर उन्होंने यहां पर मोदी जी और एकनाथ शिंदे जी का फोटो वाली पर्ची बांट दी तो एक भी वोट उनको मिलेगा नहीं। लेकिन जब वो नाले के वो साइड चले जाते हैं, जब खेरवाड़ी में चले जाते हैं, तब अलग वाली पर्ची बांटते हैं जिसमें मोदी जी का भी फोटो है, जिसमें कमल भी लगा हुआ है, जिसमें एकनाथ शिंदे जी का भी फोटो है। मेरा उनसे ये सवाल है, अरे भाई प्यार किया तो डरना क्या? तू गया भाजपा में, अब छुपाना क्या? मैं यहां पर जो खड़ा हूं, मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जी के पार्टी का उम्मीदवार हूं। हमारा गठबंधन ये कांग्रेस के साथ है, ये शरद पवार साहब के राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ है। और कल आप सबके प्यार से मैं जब आमदार बनकर जाऊंगा और जब किसको चीफ मिनिस्टर चुनना होगा ये सवाल आएगा, तब मेरा हाथ ये उद्धव ठाकरे साहब को चीफ मिनिस्टर बनने के लिए ही खड़ा होगा। मेरा दूसरा सवाल निशान सिद्दीकी से है, अगर गलती से लोगों को गुमराह करके तू चुनकर गया तो बताना तू किसे चीफ मिनिस्टर बनाएगा? देवेंद्र फडणवीस को बनाएगा या एकनाथ शिंदे जी को बनाना चाहेगा? ये सभी सवाल आप सबने उनको पूछने चाहिए। और मेरा तीसरा सवाल है कि भाई तू 5 साल गायब किधर था? जब लोकसभा के चुनाव आ गए, जब यहां पर लोगों ने भर भर के प्यार ये वर्षाताई गायकवाड़ और महाविकास आघाड़ी को दिया, जब 28,000 का लीड इनको दिख गया, तब पिछले 6 महीने में वाटर गटर मीटर के तुमने सारे काम चालू कर दिए और लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे थे। 2019 में भारत नगर के भर भर के प्यार, भर भर के मोहब्बत तुम्हें दी थी। ये सारे छोटे मोटे गली के काम, नाली के काम तुमने तो तुम्हारे पहले साल में कर देने चाहिए थे। तुम 4 साल तक कोई भी गली में आई नहीं, कहीं भी घूमे नहीं। जब तुम्हें समझा कि लोगों को गुस्सा आ गया है, तब आप घर घर जा रहे हो और वोट की भीख मांग रहे हो। अगर तुमने काम किया होता तो आज ये वोटों की भीख मांगने की नौबत तुम पर आती नहीं। मुझे पता है वक्त कम है, इसलिए मैं आदित्य जी, भारत नगर में बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये यहां की डेवलपमेंट का है। ये भारत नगर जो है, मैं यहां के हर एक गली में गया हूं, यहां के लोगों से मिला हूं और यहां के लोगों ने मुझे ये बताया है कि ये जो बीकेसी पीछे है, ये बीकेसी तो अभी अभी बना है। भारत नगर के लोग यहां तब से है जब यहां पर दलदल हुआ करती थी। और अब यहां की जो बिल्डर लॉबी है, वो इस भारत नगर को सोने की अंडी देने वाले मुर्गी समझ रही है। और इनको, लोगों को सोने के अंडे देने नहीं है, इनको सीधा मुर्गी काटनी है। और अब अदानी जी के जोर पे, ये महायुति की जो सरकार है, इसके जोर पे जानबूझकर झूठे झूठे एग्रीमेंट दिखाकर, सर कोई एग्रीमेंट तो 1996 के बने हैं, आज 30 साल बाद कई लोग तो गुजर भी गए, उनके बेटे बेटियां यहां पर हैं, उनके नाम एग्रीमेंट में नहीं है। और यहां के जो ओरिजिनल रहने वाले लोग हैं, उनको घुसपैठिया बताकर उनको बेघर करने की कोशिश, उनको बेघर करने की साजिश यहां की बिल्डर लॉबी कर रही है। और इसीलिए पूरे भारत नगर की यही मांग है कि मुझे तो पूरी गारंटी है आज की ये सभा देखते हुए कि ये तो मुझे प्यार देने ही वाले हैं। भारत नगर में सिर्फ मशाल ही चलने वाली है। और मुझे जब ये आमदार बनाएंगे, और ये भी पूरी गारंटी है
कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की ही सरकार आने वाली है, तो यहां का एक होने वाला आमदार इस नाते मैं आपको विनती करता हूं, मैं परब साहब, दलवाई साहब से विनती करता हूं, आदित्य जी ठाकरे आपसे विनती करता हूं कि भारत नगर का विकास ये कोई बिल्डर लॉबी और एसआरए के तहत नहीं, माडा 33(5) के तहत ही होना चाहिए, क्योंकि यहां के जो लोग हैं वो कोई स्लम वाले नहीं हैं, ये हक के, ये यहां के ओरिजिनल रेसिडेंट है और ये पूरी लैंड ये सरकार की है। और जैसे आपने जो 30-30 साल वर्ली में बीडीडी चौल का रीडेवलपमेंट हो नहीं पाया था, और मेरे नेता आदित्य जी ठाकरे जब आमदार बने, 29वें साल में आमदार बने, अपने पहले टर्म में उन्होंने बीडीडी चाल का जैसे पूरा मसला सॉल्व कर दिया है। मेरी आप सभी को यही गारंटी है कि मुझ पर आप प्यार दिखाइए, मुझ पर आप विश्वास दिखाइए, मेरे उद्धव ठाकरे साहब को आप मुख्यमंत्री बनाइए। ये भारत नगर का विकास हम म्हाडा के तहत ही करके दिखाएंगे। कोई अदानी जी आने दीजिए, कोई भी आने दीजिए, अदानी को अगर किसी ने विरोध किया है तो वो सिर्फ 2 पार्टियों ने किया है, एक तो मेरे उद्धव ठाकरे साहब वाले शिवसेना ने किया है और दूसरा कांग्रेस ने किया है। और आज शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस तीनों साथ में बैठी है और इसीलिए वक्त बहुत कम है। मैं आप सभी से यही विनती करना चाहता हूं कि लोग अब आएंगे, कोई पैसा बांटने की कोशिश करेगा, कोई चिकन बांटने की कोशिश करेगा, हाँ सब पैसे खा जाएंगे बोल रहे। जो करना है वो कीजिए, इतना ही याद रखिए कि शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार साहब का गठबंधन है महाविकास आघाड़ी, और यहां पर कांग्रेस की भी निशानी है मशाल, राष्ट्रवादी कांग्रेस की भी निशानी है मशाल, और उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी की भी निशानी है, सिर्फ मशाल चलनी चाहिए। इतना ही आप मुझ पर आशीर्वाद दीजिए, मुझ पर आप एक बार मुझे चांस दीजिए, अगले बार बिना प्रचार के आप मुझे चुनकर देंगे, ऐसा काम करके दिखाऊंगा। इतना ही आप सबको कहता हूं और फिर एक बार आप इतनी बड़ी तैनात में आए, इसलिए आप सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।